हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज डिटर्मिनेंट का पार्ट 3 जो है, इसमें आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उसके जस्ट आगे बताएंगे। और इस वीडियो में आप लोग बने रहें और इसको अच्छे से देखें। और ये बहुत ही आसान मतलब कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, इस सारणिक में अभी आज जो है, इस क्लास में आपको 3 चीज के बारे में पढ़ाएंगे। एक उपसारणिक, उसके बाद सहखंड, उसके बाद सहखंडज और सहखंडन। मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉइंट, और सहखंड को कोफैक्टर, और उपसारणिक को माइनर। आज सबसे पहले माइनर के बारे में बताएंगे, उसके बाद सहखंड के बारे में, उसके बाद सहखंडज के बारे में। तो देखिए, जैसे कोई एक सारणिक दिया हुआ है, जैसे एक सारणिक ए बराबर 2, 5, 6, 7। कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऐसे मतलब आव्यूह के रूप में भी दिया रहता है, और कहीं कहीं सारणिक के भी रूप में दिया रहता है। तो आपको इसमें निकालना है पहले उपसारणिक। उपसारणिक को परिभाषित कैसे करते हैं, तो कहा जाता है, इसको माइनर कहा जाता है अंग्रेजी में। कहने का मतलब कि हर किसी भी सारणिक में प्रत्येक अवयव का जो है उपसारणिक निकाला जाता है। और वह निकाला कैसे जाता है, जैसे देखिए ये 2 है, इसको अगर यहाँ पर अवयव का नाम ना लिखकर इसको अगर लिखा जाए तो इसको लिखेंगे, ये जो पहला अवयव है इसको कहते हैं A11, इसको कहते हैं A12, इसको कहते हैं A21, इसको कहते हैं A22। इसका क्या करना है, मतलब पहला अवयव A11 का कहना उपसारणिक निकालना है। तो कहा जाता है किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालने के लिए उस अवयव के संगत रो और संगत कॉलम के अवयव को झांप लेने के बाद जो सारणिक बचता है उसके मान को ही कहा जाता है उपसारणिक। कहने का अर्थ यह है कि अगर 2 का उपसारणिक निकालना हो तो 2 के संगत रो और संगत कॉलम को झांप लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 5। यही 5 जो है इस 2 का क्या हो गया, उपसारणिक। इसको लिखेंगे क्या, उपसारणिक को माइनर से लिखते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे M11। तो M11 क्या हो गया, 5। अगर इस अवयव का निकालना उपसारणिक, इसके संगत रो और संगत कॉलम को झांप लेंगे तो जो बचेगा, क्या बचा, 6। तो इसका क्या हो जाएगा, M12 का मान हो जाएगा 6। फिर उसके बाद M21 का मान अगर निकालना हो तो इसके संगत रो और संगत कॉलम, मतलब ये गया और ये गया, यहाँ बचा क्या, 5। तो इसको बोलेंगे M21 आया 5। उसके बाद है M22। M22 मतलब क्या, दूसरा रो और दूसरा कॉलम गया तो बचा क्या, 2। तो ये हो गया, इस M22 का मान क्या आ गया, 2। इसी को कहा जाता है उपसारणिक। किसी भी, मतलब परिभाषा फिर से बोल देते हैं, किसी भी सारणिक के जिस अवयव का उपसारणिक निकालना हो तो उस अवयव के संगत रो और कॉलम को झांप लेने के बाद जो परिणामी सारणिक बचता है उसके मान को ही कहा जाता है उस अवयव का उपसारणिक। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं 3 × 3 का, 2, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 8। यह एक क्या है, यह एक कोई मान लीजिए सारणिक है या कोई आव्यूह है। इस प्रकार इसमें आपको निकालना है M22 का। अगर मान लीजिए M22 का क्या करना है, मतलब M22 निकालना है, मतलब क्या है कि दूसरा रो दूसरे कॉलम के अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम, तो ये हट गया, तो बचा क्या यहाँ से, तो यहाँ 2, फिर 7, फिर 8, फिर 8। और इसका क्या करना है, सारणिक का मान निकाल देंगे। हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 8 सते 56। तो यहाँ से 16 में 56 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस, इसका आ जाएगा -40 आंसर। तो इस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी अवयव का उपसारणिक कैसे निकाला जाता है। तो उस अवयव के संगत रो और संगत कॉलम को झांपने के बाद जो सारणिक बचता है उसके मान को ही कहा जाता है उस अवयव का
उपसारणिक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक था इसमें सहखंड। क्या कहते हैं? सहखंड। सहखंड जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है? देखिए यहाँ से, जैसे कोई एक सारणिक है, कभी सारणिक के भी रूप में लिख सकते हैं या आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे अब मान लीजिए कि हमको 5 का क्या करना है? सहखंड निकालना है। तो पहले 5 का निकालना होगा आपको क्या? उपसारणिक। तो पहले 5 का उपसारणिक निकालने का मतलब इसको कहेंगे M11। तो इस ये गया संगत रो संगत कॉलम गया, तो क्या बचा? 5। अब इसका अगर सहखंड निकालना हो, इसको सहखंड को A से डिनोट करते हैं, तो इसको कहते हैं A11। कहने का अर्थ ये है कि अगर इसका मान, इसको I कहते हैं, इसको J, इन दोनों का योगफल अगर सम आता है तो जो उपसारणिक है वही क्या हो जाएगा? सहखंड होगा। अब जैसे M12, इसका मान देखिए 1 2 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो बचा क्या? 3। तो 3 आ गया और इसमें A12 क्या हो जाएगा? तो इसको जोड़ेंगे, इस 1 और 2, 3 3 क्या है? विषम संख्या, इसलिए इसका जो भी मान होगा उसका विपरीत मान हो जाएगा यहाँ पर, तो -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद M21, M21 ये गया, बचा क्या? 2। यहाँ 2 लिख देंगे और इसका मान अगर A21 लिखना होगा तो यहाँ भी देखिए जोड़िए, तो 2 1 3 विषम संख्या आया, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -2। फिर उसके बाद M22 यहाँ 2 2 4 हो गया, पहले इसका 2 2 निकाल लेंगे, ये गया तो बचा क्या? 5 5 लिख देंगे। लेकिन A22 निकालना होगा तो ये हो जाएगा 5 का 5, क्योंकि सम संख्या है इसलिए यहाँ जो रहेगा वही यहाँ होगा। यहाँ पर भी सम संख्या था, यहाँ जो था वही यहाँ, लेकिन इन दोनों में भी सम संख्या इसलिए प्लस था तो माइनस, यहाँ भी प्लस था तो माइनस। तो इसको कहा जाता है उपसारणिक। ये जो होते हैं उपसारणिक होते हैं, इसको क्या कहते हैं? सहखंड। तो उपसारणिक और सहखंड में एक रिलेशन भी होता है, उसको उधर लिख देते हैं। पहले देखिए एक बार और फिर से समझा देते हैं। यह कोई एक आव्यूह है या सारणिक है, और इस सारणिक के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल देंगे, और उपसारणिक जो निकलेगा उसके I और J का योगफल जो होगा अगर सम आता है तो वही उसका उपसारणिक और सहखंड भी वही होगा। बट अगर विषम संख्या आता है तो अगर प्लस में आ रहा है तो माइनस होगा, या माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। इसलिए इसके बीच, दोनों के बीच रिलेशन जो होता है, इसके लिए लिख देते हैं इससे फॉर्मूला AIJ बराबर -1 पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा आराम से। अब फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आराम से याद रखिएगा। जोड़ने पर अगर विषम आ रहा है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अगर सम आ रहा है तो जो आंसर है इसका उपसारणिक वही उसका हो जाएगा सहखंड। उम्मीद करते समझ आएंगे। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे यह एक कोई सारणिक है, या 2 -3 -4 -3 ये -5 मान लीजिए। इसका पहले हम निकाल लेते हैं उपसारणिक। M11 M12 M21 M22। तो M11 हो जाएगा, ये -5। फिर उसके बाद M12 हो जाएगा, ये गया तो -4। M21 गया तो -3। M22 ये गया तो आ गया क्या? 2। लेकिन जब A11 निकालना होगा, तो अभी जैसे बोले थे 1 और 1 क्या है? 2। तो सम आ रहा है इसलिए -5 है तो इसका मान -5 ही होगा। A12 के लिए यहाँ पर 2 1 3 भी सम आ रहा है इसलिए माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। A21 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 1 3 विषम है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाला प्लस। फिर A22 तो 2 2 4, तो 2 का 2 ही होगा। तो ये हो गया उपसारणिक और ये हो गया सहखंड। इसी प्रकार से निकाल देंगे उपसारणिक और सहखंड। 3 गुना 3 कोटि का भी कोई एक अगर सारणिक दिया रहे चाहे मैट्रिक्स दिया रहे उसका निकाल सकते हैं आप लोग सहखंड और उपसारणिक। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। आगे का जो है मतलब जो बचा हुआ था क्या? सहखंड, सॉरी सहखंडज।
सहखंडज के बारे में भी समझ लेते हैं एक बार। सहखंडज, सहखंडज इसी को सहखंडन भी कहते हैं, सहखंडन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट। अब देखिए एडजॉइंट या सहखंडज भी, ये दोनों अभी जो निकालने हैं उसी पर से रिलेटेड है। उसको जब तक नहीं जानिएगा इसको नहीं समझ पाइएगा, इसलिए पहले उसको हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, तब उसके बाद डिफिनेशन बता देंगे। 2 है, 5 है, -6 है और इसके बाद 7 है। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, M11, M12, M21, M22, एक ही में सब कुछ लिख देते हैं। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, उपसारणिक, उपसारणिक। देखिए कैसे निकल जाएगा उपसारणिक, यहाँ 7 हो जाएगा, ये गया -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। फिर इसको यहाँ पर सहखंड निकालते हैं, सहखंड। सहखंड क्या होता है, तो A11 हो जाएगा यहाँ से 7, A12 हो जाएगा 6, A21, A21 हो जाएगा -5, उसके बाद A22 हो जाएगा यहाँ से 2। अब ये उपसारणिक निकल गया या सहखंड निकल गया, आपको निकालना अब जो है सहखंडज। तो सहखंडज कहा जाता है कि किसी भी आव्यूह के जो सहखंड होते हैं, उस सहखंड को एक आव्यूह के रूप में सजाकर उसका जो परिवर्त होता है, वही आव्यूह या वही सारणिक क्या कहलाता है, उस आव्यूह का सहखंडज या सहखंडन। जैसे अब इसको A11 है तो इसका स्थान कहाँ होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। पहला स्थान यहाँ हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्थान हो जाएगा यहाँ पर, और इसका स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पर। इसको लिखकर तब लिखिएगा का परिवर्त, का परिवर्त, और इसी को कहते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको परिवर्त कहने का मतलब रो को कॉलम में, मतलब पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरे कॉलम में सजा देंगे, इसी को कहेंगे क्या, एडजॉइंट। यहाँ इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी होता है, यहाँ से डायरेक्ट देखिए एडजॉइंट निकालना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो मुख्य विकर्ण के अभी आपको पलट दीजिए, 7 को यहाँ 2 को यहाँ कर देंगे तो 7 यहाँ चल गया, 2 यहाँ आ गया, और ये इसमें अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट एडजॉइंट। देखिए सेम यही आंसर यहाँ पर भी है। तो ये शॉर्ट हुआ और ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ कि पहले उपसारणिक निकालिए, उसके बाद सहखंड निकालिए, और सहखंड को एक आव्यूह के रूप में सजाकर उसका परिवर्त निकालेंगे, तो जो एक आव्यूह आएगा उसी आव्यूह को कहेंगे, उस आव्यूह का सहखंडज या सहखंडन। उम्मीद करते हैं ये भी जो सहखंडज या सहखंडन जो है ये भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसी प्रकार से 3 गुना 3 कोटि का भी आव्यूह रहेगा दिया हुआ, उसका भी आप सहखंड, उपसारणिक और उसके बाद सहखंड, सहखंडज और उपसारणिक निकाल सकते हैं। अगर इसमें कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट में कुछ लिखे, यहाँ पर दिक्कत है इस क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पर नहीं समझ में आया। उम्मीद करते हैं समझ ही गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।